नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं न्यूज 21 में। आप सबके साथ मैं हूं ऋतिका पांडे। हमारी खास चर्चा में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जी हां, आज की जो खास चर्चा है, आज का खास कार्यक्रम हम इसको कहेंगे, जी हां, हिंद दी चादर। जी हां, बड़ा ही सम्माननीय आज का कह सकते हैं एपिसोड रहने वाला है। आज की प्रासंगिकता की हम बात करें, जहां गुरु तेग बहादुर जी शहादत सिर्फ उनकी इतिहास नहीं बल्कि आज के भारत की सोच, स्वतंत्रता और मानवीय मूल्यों की नींव है। जी हाँ, तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या आज हमारा समाज उनकी शिक्षाओं पर चल रहा है? क्या वर्तमान वक्त में धार्मिक स्वतंत्रता, मानव अधिकार और न्याय को लेकर कोई बदलाव आया है या नहीं आया? इन सवालों को समझने के लिए चलते हैं आज की खास चर्चा में हमारे साथ। सबसे पहले हमारे सभी दर्शकों को हम सत श्री अकाल भी कहेंगे। तो आज हमारे खास मेहमान से हम चाहेंगे कि हमें मिलाएं। सर, सबसे पहले तो आपको नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। जी, जय हिंद। जी सर, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका हमारे आज की खास चर्चा में। आज हमारे साथ हैं श्री कंवलजीत सिंह जी, चेयरपर्सन हैं आप द गुरुकुलम इंटरनेशनल स्कूल के। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना वैल्यूएबल टाइम हमारे लिए निकाला। सर, आज की जो अगर हम बात करें, जो हमारी चर्चा का विषय हिंद दी चादर, बड़ा ही सम्माननीय आज का विषय है। तो आपसे जानना चाहेंगे, हमारे दर्शकों को पहले कंवलजीत जी के बारे में बता दें। आप श्री कंवलजीत सिंह हैं, चेयरपर्सन है द गुरुकुलम इंटरनेशनल स्कूल के, प्रेसिडेंट हैं आप ऑल इंडिया स्कूल लीडर्स एसोसिएशन के, साथ ही आप प्रदेश महासचिव अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ है राष्ट्रीय लोक दल के। तो सर, आपसे जानना चाहूंगी, अगर हम बात करें, गुरु तेग बहादुर जी ने धार्मिक स्वतंत्रता के लिए जिस साहस का परिचय दिया था, आपको क्या लगता है कि आज के भारत में इन मूल्यों में कितना बदलाव आया है? मूल्यों में तो बहुत बदलाव देखने को मिलता है। जब हम बात करते हैं भारतवर्ष की, तो भारतवर्ष में हम शुरू से ही देखते हैं धार्मिकता और आध्यात्मिकता की तरफ झुकाव हमारे सदियों से रहा है। हम उस भूमि में जन्मे हैं जो श्री राम श्री कृष्ण की जन्मभूमि है। हम उस आज जिस युग में पैदा हुए हैं, जहां हम रामायण, महाभारत, श्री गुरु ग्रंथ साहब और कुरान, बाइबल इत्यादि ग्रंथों को भी हम अध्ययन करते हैं। अध्ययन करने के लिए बहुत कुछ है। पहले जो ग्रंथ किसी के लिए भी उपलब्ध नहीं होते थे आसानी से, आज हर एक के मोबाइल में भी उपलब्ध हैं, लेकिन उनको अध्ययन करने वालों की गिनती में बहुत जबरदस्त गिरावट हम देख सकते हैं। और जो अध्ययन आजकल करते भी हैं, उनका अध्ययन करने का जो कारण होते हैं वो अलग होते हैं। शायद वो कहीं ना कहीं इस तरह से होने लग गए हैं कि किस तरह से अपने आप को बेहतर और दूसरे को नीचा दिखाया जा सके। कहीं ना कहीं उस दिशा में समाज ज्यादा चलना शुरू हो गया है। धार्मिकता दिखावे का आजकल ज्यादा प्रयोग होने लग गया है, जबकि सब जानते हैं कि अगर हम धर्म के बारे में बात करें तो धर्म पूर्णतया ये एक व्यक्तिगत विषय होता है। मैं प्रभु से कितना जुड़ा हुआ हूँ, किस प्रकार जुड़ा हुआ हूँ, ये केवल मैं जान सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत आपने इस बात का जो जवाब हम कहेंगे, जिस तरीके से आपने इस बात को रखा है अपने, वास्तव में ये बहुत काम आ सकते हैं हमारी युवा पीढ़ी की। बात करना चाहूंगी आपसे कंवलजीत जी आगे कि वर्तमान समय की अगर हम बात करें, मानव अधिकार की बात करें, अभिव्यक्ति की बात करें, स्वतंत्रता की बात करें, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के मुद्दों की बात करें, तो क्या गुरु तेग बहादुर जी की सीखों के अनुरूप आगे बढ़ रहे हैं लोग? फिर मैं कहूंगा कि चीजें थोड़ी सी अलग होती हुई नजर आती हैं। श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी के अगर हम जीवन को देखें तो पूरी तरह से त्याग और बलिदान के ऊपर उनका जीवन रहा। बिल्कुल। उन्होंने जिन दिशाओं में कार्य किए वो समाज के हित में, संवर्धन को लेकर कि कोई ऊंचा नीचा नहीं है, उस दिशा में अपने पूरे जीवन उन्होंने कार्य किया। और उसके बाद जब जीवन अपना अंत करने का समय आया तो वो भी बलिदान दिया, और वो भी अपने धर्म के लिए नहीं, दूसरे धर्म के लिए दिया, ये बताते हुए कि जुल्म के आगे झुकना ये किसी भी तरह से स्वीकार्य नहीं होगा। चाहे सिखिज्म की नींव है कि परमात्मा एक है, उसका नाम हम किसी भी तरह से लें, लेकिन तलवार की नोक पर नहीं। तलवार की नोक पर कोई काम नहीं हो सकता है। ये जताने के लिए, बताने के लिए उन्होंने अपना जीवन कुर्बान करा, बलिदान किया। और कई बार लोग कहते हैं कि एक बलिदान से क्या होता है। मैं अभी कुछ दिन पहले ही ये भी कहीं पर जिक्र कर रहा था। मैंने कहा भारतवर्ष की आजादी के लिए, स्वतंत्रता के लिए लाखों लोगों ने अपने बलिदान किए। उसके बाद हम केवल भगत सिंह जी को, सुभाष चंद्र बोस को, राजगुरु को, इन लोगों के नाम ही हम क्यों याद रखते हैं? इनके नाम इसलिए याद रखते हैं कि वो जो अलख जगाई है, जो जब कोई सामने आना नहीं चाहता
उस समय पर सामने आकर और अपने लोगों के दिलों में वो भावना जगाने के लिए अपना जीवन तक कुर्बान कर देना, वो जो पहल करना है, उस पहल को करने के कारण उनको आज भी याद रखा जाता है। श्री गुरु तेग बहादुर साहब ने जब पंडित कृपाराम दत्त जी जब उनके पास 16 पंडितों का, कश्मीरी पंडितों का जत्था लेकर पहुंचे कि आज हिंदू धर्म खतरे में है और मुगल बादशाह पल पल हर हिंदू को मुस्लिम बनाने के लिए प्रयासरत है, तो उन्होंने जब उनसे कहा गया कि क्या करा जाए, तो गुरु गोविंद सिंह जी 9 साल की अवस्था में उनके पास बैठे हुए उनसे कहते हैं कि पिताजी क्या हुआ, ये लोग क्यों आए हैं? तो गुरु साहब कहते हैं कि बेटा ये कश्मीर से आए हैं, सनातन आज खतरे में है, आज धर्म खतरे में है, और धर्म इसलिए खतरे में है क्योंकि जबर और जुल्म की इंतहा हुई पड़ी है। प्रभु का नाम कैसे लेना है ये तलवार की नोक पर बताया जा रहा है कि जो हम कहेंगे वो लेना पड़ेगा, तो इनकी मदद करनी है। तो गुरु गोविंद सिंह जी ने पूछा तो समस्या क्या है? उनका समस्या कुछ नहीं है बेटा, इनकी मदद के लिए कोई एक बड़ा बलिदान चाहिए। तो उन्होंने कहा बलिदान बड़ा? हाँ बेटा, एक बड़ी शख्सियत का बलिदान जब होगा तब चीजें सही दिशा में आगे बढ़ेंगी। तो उन्होंने कहा पिताजी आपसे बड़ी शख्सियत कौन हो सकती है? बस इतना इशारा अपने 9 साल के बच्चे से मिला और गुरु साहब ने पंडित कृपाराम दत्त जी को कहा कि जाइए कह दीजिए कि अगर हमारे गुरु ने इस्लाम कबूल कर लिया तो पूरा भारतवर्ष अपने आप इस्लाम कबूल कर लेगा। ये जानते हुए भी कि ये कहना अगर एक तरह से देखा जाए तो कहा जाता है 1.25 मन जनेऊ, यानी 1 मन 40 किलो का होता है, 3 ग्राम का जनेऊ होता है, तो 1.25 मन यानी 50 किलो जनेऊ रोज जलाकर, यानी इतने हिंदुओं को मुस्लिम में कन्वर्ट कर कर औरंगजेब रोज अपना नाश्ता किया करता था। तो अगर देखा जाए तो एक औरंगजेब के लिए कितना आसान हो गया था कि रोज इतने लोगों को तलवार के जोर पर कन्वर्ट करने से अच्छा है कि एक को बस आपने कन्वर्ट कर दिया और उसके बाद सारे अपने आप हो जाएंगे। और कितनी बड़ी जिम्मेदारी उन्होंने अपने सर पर ली। और दूसरी तरफ देखा जाए तो पंडित जो उनके पास पहुंचे, उन्होंने भी कितना भरोसा ये दिखाया कि पूरे धर्म के लोगों का कन्वर्जन सिर्फ एक व्यक्ति के हाथ में हम दे रहे हैं। ऐसा ना हो कि हम कह तो दें और उसके बाद अगर ये मुकर गए या ये बलिदान ये डर गए, फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? उन्होंने देखा कि गुरु साहब हैं, गुरु अपने वक्तव्य से कभी पीछे नहीं हटेंगे। और उसके बाद जो हुआ वो पूरी दुनिया जानती है कि पूरी दुनिया जानती है, अपने शिष्यों को साथ लेकर जब वो गए। बिल्कुल बिल्कुल पूरी दुनिया जानती है और हम उनको नमन करते हैं, उनकी शहादत को, उनके बलिदान को नमन करते हैं बाइज्जत। आगे आपसे जानना चाहूंगी कि आज भावनात्मक भी हम कहेंगे कि आज का एक जो चर्चा है काफी, और आज के युवा की अगर मैं बात करूं, इसी बात से मेरे मन में एक सवाल आया कि बलिदान दिया उन्होंने, मिसाल बने, युगों युगों तक रहेंगे, पर आज के जो युवा है बड़ी सारी बदलाव देखे जा रहे हैं सर। तो जो सोशल मीडिया युग में जी रहे हैं जो आजकल युवा, तो क्या वो गुरु तेग बहादुर जी के त्याग और सिद्धांतों को समझ पा रहे हैं? आपको क्या लगता है? गुरु तेग बहादुर साहब जी को सिद्धांतों को समझने, अभी अगर हम 25 वर्षों का अगर हम आकलन करें तो शायद हम कहेंगे कि चीजें पिछड़ रही थी, लेकिन पिछले लगभग 15-20 सालों के अंदर कुछ ऐसी चीजें घटित हुई हैं जिसके बाद पुनः एक बार फिर भारत अपने इतिहास को जानने के लिए थोड़ा आगे बढ़ा है। चाहे वो सरकारी निर्देशों पर बढ़ा है, कैसे भी हुआ है, चाहे उत्तर प्रदेश की अगर बात करी जाए तो इतिहास की पुस्तकों में श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज जी का चैप्टर ऐड करना हो, चाहे गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी का जो शहीदी दिवस है उस पर सार्वजनिक अवकाश करके उस पर अलग अलग कीर्तन दरबार और उनको बहुत अच्छे से प्रसारित करना हो, चाहे 4 साहिबजादों के नाम पर जो लंबे समय से सिख समाज के मांगता आ रहा था कि बाल दिवस हो तो 4 साहिबजादों के नाम पर हो, तो 26 दिसंबर का जो दिन है वीर बाल दिवस के नाम पर उसकी घोषणा करना हो, तो वो सरकारी स्तर पर भी प्रयास हैं। और जन साधारण पर भी अब जब हम देखते हैं तो सोशल मीडिया अब कहीं ना कहीं हेल्पफुल हो रहा है, क्योंकि कहा जाता है जो कौमें अपना इतिहास नहीं संजोती हैं वो मिट जाती हैं। जब तक लोगों को ये पता ही नहीं होगा कि इतिहास में हुआ क्या है,
किन लोगों सही ने बात है। हमारे लिए क्या क्या किया है, जी मन जी, में वो भाव ही नहीं आएंगे। लेकिन देख के अब अच्छा लग रहा अच्छा है लग रहा है कि कि इन चीजों पिछले को 1-2 वर्षों से ये चीजें पॉजिटिविटी की तरफ जा रही बढ़ हैं। रही हैं, बढ़ एक रही हैं, आम यूथ भी उस दिशा में बढ़ रहा है। बढ़ रहा है। वही बिल्कुल सही कहा आपने। वही बात करें अगर हम समाज और राजनीति में, आपसे जानना चाहूंगी कि समाज और राजनीति की अगर आपसे बात करूं तो आज जो ध्रुवीकरण जिसको बोलते हैं ना, पोलराइजेशन दिखाता है जो, क्या ये गुरु जी के आदर्शों से दूर जाने जैसा है? बदलाव की क्या जरूरत है? इस पर आपकी अपनी व्यक्तिगत राय भी मैं जानना चाहूंगी। दो अलग अलग ये हमारे विषय आ जाते हैं, राजनीति और धर्म, हालांकि इनको जोड़ना नहीं चाहिए। ध्रुवीकरण की अगर बात करी जाए तो ये हमारी अब सोच है कि हम किस दिशा में सोचना चाह रहे हैं। आधा गिलास खाली भी उतना ही सत्य है जितना आधा गिलास भरा होना। तो अगर हम इस दिशा में देख रहे हैं कि ध्रुवीकरण किया जा रहा है चुनावों के नाम पर, तो ये एक सोच है। और दूसरी तरफ अगर हम ये सोचे कि लोगों का रुझान अपने धर्म की तरफ और ज्यादा होता जा रहा है, तो ये भी सच है। अब हम किस दृष्टिकोण से उसे देखना चाहेंगे ये हमारे ऊपर है। हाँ, लोगों का रुझान अपने धर्म की तरफ निश्चित रूप से इस काल में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन वो कितना धर्म के साथ है और कितना दिक्कत साथ है, ये एक विचार का विषय है। चलिए चलिए, आखिरी एक सवाल आपसे जानना चाहूंगी कि आने वाली पीढ़ियों के लिए वर्तमान समय में कौन से बदलाव सबसे ज्यादा जरूरी है? एक जनरल मैसेज भी आप दे सकते हैं, क्योंकि आज हमारी जो चर्चा का विषय था, आज हम बात कर रहे हैं महान तेग बहादुर जी के बारे में बात कर रहे हैं, गुरु जी के बारे में बात कर रहे हैं। तो आपसे जानना चाहूंगी बदलाव क्या जरूरी है आने वाली पीढ़ियों के लिए? आप क्या मैसेज देना चाहेंगे ताकि गुरुदेव जो बहादुर जी रह चुके हैं उनके बलिदान का सच्चा सम्मान हो सके? एक ही मैसेज जो पूरे भारत के यूथ को समझना बड़ा जरूरी है आज के युग में। अगर हम बात करें 120 करोड़ हिंदू के देश में हम रहते हैं, लगभग 2-2.5 करोड़ के करीब सिख हैं, लगभग 20-25 करोड़ के करीब मुस्लिम समाज है, और बाकी धर्मों के लोग भी 1-1, 2-2 करोड़ से ज्यादा की गिनती में नहीं है। इस युग में हम आपस में वैमनस्य करके कभी भी शांति को तो प्राप्त नहीं कर सकते हैं। बेशक, बिल्कुल, बहुत लड़ाई अच्छी किस बात कही बात की आपने। है? अगर हम सोचें तो लड़ाई किस बात की है? पूरी दुनिया के अंदर लड़ाई सिर्फ इस बात की है, सब जानते हैं कि प्रभु एक है, उनके नाम अनेक हो सकते हैं। लड़ाई इस बात की है कि जो नाम मैं ले रहा हूं वो सही है। यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत वहां पर आती है जब ये कहा जाता है कि जो नाम मैं ले रहा हूं सिर्फ वही सही है, जो नाम तुम ले रहे हो वो गलत है। बस इसी सोच को पीछे छोड़ना है। प्रभु, चाहे हम उसे अपने मित्र के तौर पर लें, अपने पिता के तौर पर लें, भगवान के तौर पर लें, वो जिस रूप में हम उन्हें सोचते हैं हम उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। उसने कभी आकर किसी को ये नहीं बताया कि मेरा नाम ये है। जिसने उसको जैसा पाया उसने उसको वैसा देखा। जिसने देखा कि वो कर्म करने वाला है तो उसने करीम कह दिया। जिसने देखा कि वो रहम करने वाला है उसने रहीम कह दिया। जिसने देखा वो कण कण में रमा हुआ है तो उसने राम कह दिया। जिसने देखा कि वो उसका स्वरूप कहीं कृष्ण है तो उसने उनका नाम कृष्ण कर दिया। हर तरह से जब हम देखते हैं क्या बात है। तो हमें सिर्फ एक ही चीज नजर आती है कि प्रभु को जिस रूप में हम देखना चाहें उस रूप में देख सकते हैं। ठीक। सिर्फ ये कहना पर्याप्त होगा कि आप जिस भी, जो गुरु नानक देव जी ने हमेशा करा, आप प्रभु को पूजते हैं, पूजिए। जिस पूजा पद्धति से आप पूजते हैं पूजिए। केवल अपनी पूजा पर फोकस करें, ये ना सोचें कि दूसरा क्या कर रहा है। ठीक है। दूसरा जो कर रहा है उसके कर्म उसे मिलेंगे। स्वतंत्रता, स्वतंत्रता। विश्व शांति के लिए ये आवश्यक है कि हम केवल और केवल अपने पर, अपने धर्म पर अडिग रहें और ठीक है। दूसरे के धर्म को नीचा दिखाने की कोशिश न करें। आज की जो चर्चा आपसे रही है, मैं कहूंगी कि काफी आपकी जो बातों में मैंने चीजें देखी अभी तक की, हमारी जो चर्चा हुई है, आपने एक बड़ी ही सुंदर एक आज बात जो मैंने नोटिस की है वो एकता की बात आपने कही है, जो कि बेहद खूबसूरत बात है। हमारा देश जो है एकता पे निर्भर रहता है। एकता है हमारे देश में, अखंडता है, यही हमारे देश की खूबसूरती है और इसी को पसंद किया जाता है। श्री कंवलजीत सिंह जी आज हमारे साथ चेयरमैन हैं आज द गुरुकुलम इंटरनेशनल स्कूल के। पहले तो कंवलजीत जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि आपने अपना बहुमूल्य समय दिया और हम किसी चर्चा में आपसे जल्दी मुलाकात करेंगे। बड़ी खूबसूरत चर्चा आज आपके साथ रही है, फिर जल्दी आपसे मुलाकात करेंगे। तो आज हमारे साथ आपने देखा जो हमारे गेस्ट थे उनकी बातों में एक बड़ी ही, उन्होंने जो एक अच्छा मैसेज मैं कहूंगी, बड़ा एक खूबसूरत मैसेज दिया है देश और दुनिया को। वो ये है एकता का, अखंडता का। हमारे देश की जो रूट्स है ना,
उसको लेकर उन्होंने जो बात कही बेहद खूबसूरत थी। गुरु तेग बहादुर जी का संदेश सिर्फ इतिहास की किताबों तक सीमित नहीं है। देखिए, उनका त्याग हमें ये बताता है कि धर्म किसी एक समुदाय का नहीं है, जो कि हमने आज के हमारे गेस्ट की बात में भी समझा, बल्कि हर इंसान की स्वतंत्रता का नाम है। बेशक आज अगर समाज में संवाद बढ़ रहा है, जागरूकता फैल रही है और युवा इतिहास को समझ रहे हैं, तो यह सकारात्मक बदलाव है। लेकिन अभी भी बहुत कुछ सुधारना बाकी है, हम सबकी जिम्मेदारी है। तो आइए अब हम संकल्प करें, हम सब जिम्मेदार नागरिक की तरह उनके जीवन से शक्ति लेकर सच, न्याय और मानवता के मार्ग पर डटे रहें। आप सभी को गुरु तेग बहादुर जी की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार, सत श्री अकाल।